अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग एक बहुत ही हैरत अंगेज किस्म के दौर में जी रहे हैं। ये दौर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल का दौर है। इस दौर में बच्चा अपनी पैदाइश से कबल ही फेसबुक अकाउंट बनाकर दुनिया में आता है और अगर कोई शख्स जो ट्विटर पे हो और एक हफ्ता ट्विटर से गायब रहे तो लोग इस तशवीश में पड़ जाते हैं कि कहीं फौत तो नहीं हो गया, और कुछ वईद नहीं है कि उसके कुलों का ऐलान भी ट्वीट के जरिए ही कर दिया जाए। आजकल के दौर की फिल्में, गाने, हीरो हीरोइंस वो भी पुराने दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पुराने दौर की फिल्मों में जो हीरो होता था 50 साल की उम्र में तोंद निकाल के सर पे विग लगा के अपनी माँ के पास आता था और कहता था, माँ मैंने बीए पास कर लिया, और उससे कम से कम उम्र में 10 साल छोटी माँ उसके सर पे हाथ रख के कहती थी, शाबाश मेरे लाल। और हमारे जो बुजुर्गवार हजरात हैं वो मुसर हैं कि पुराने दौर की हीरोइंस बहुत खूबसूरत होती थीं, लेकिन नाज़रीन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जितनी भी खूबसूरत होती थीं वो सारी दमे की मरीज होती थीं। डायलॉग बोलते हुए उन्हें हर बात पे सांस चढ़ता था और वो कुछ यूं डायलॉग बोलती थीं, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे जावेद। नाज़रीन, पुरानी फिल्मों के हीरो हीरोइंस में और आजकल के हीरो हीरोइंस में थोड़े से फ़र्क और भी हैं। जैसे कि पुरानी फिल्म्स के जो हीरो थे वो मोहब्बत दिखाते थे और आजकल के हीरो मसल्स दिखाते हैं। पुरानी फिल्म के हीरो हीरोइन छुप छुप कर मिलते थे और आजकल हीरोइन जो है वो हीरो के घर में रिहाइश पजीर होती है। पुरानी फिल्मों में हीरो और हीरोइन एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उदास हो जाया करते थे, आजकल फेसबुक पे फिर मिल जाते हैं। जवाद, पुरानी फिल्में फिर भी अच्छी थीं, क्योंकि पुरानी फिल्मों में हीरोइन को ये पता होता था कि उसे सिर्फ और सिर्फ हीरो से मोहब्बत है और उसके वालिदैन को कुछ पता नहीं होता था, जबकि आजकल की फिल्मों में वालिदैन को सब पता होता है, लेकिन हीरोइन को ये पता ही नहीं होता कि उसे मोहब्बत है किससे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें, मैं हूं जवाद बशीर और मैं हूं सोफिया अहमद। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल जी सोफिया, व्यूअर्स, आपको तो पता ही है कि हमारे शो में बहुत कुछ होता है, कवाली, स्किट्स, गपशप, चिट-चैट, बहुत सारी बातें, और इसके साथ साथ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गेस्ट से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक है फिल्म से भी, स्टेज से भी, और एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फैमिली के साथ बैठकर उनकी बातों पर खूब हंस सकते हैं। बुलाते हैं जी अमानत चंद साहब को। बैठे बैठे तशरीफ रख के। जी सर। ओए, ये ज्यादा खुशी नहीं होगी? आप खेलना कूदना चाहिए। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन सोफिया आज हमें बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कोट पैंट ज्यादा वाइट पहन लिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। बल्कि आप बहुत चमक रहे हैं इसमें। अच्छा जी। हाँ, यहाँ से नीचे तक। सोफी जी, आप ठीक है? मैं आपके आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकती। बड़ी मेहरबानी जी नाज़रीन, हमारे चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। लेकिन आज हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें नहीं पता कि कौन है। अजीब बात है, हमें नहीं पता कि वो कौन है। तो नाज़रीन तशरीफ, जी नाज़रीन राशि ले लो फिर। अभी आते हैं तो लेते हैं। नाज़रीन तशरीफ लाते हैं मिस्टर नामालूम। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक जी। कैसी तबीयत? अरे भाई, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए ना। देखिए जी, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। आपने बाद में भी देखो जी नीचे। आप पहले ही काफी बैठे हुए हैं, ऊपर बैठ गए। हाँ यार, ऊपर बैठिए। देखो, ये बात ये कि मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। यानी भाई आप हमारे गेस्ट हैं यार, ऊपर बैठिए। बुरा लगता है इस तरह। हाँ। देखो, बुरा लगे, बाद में भी तो बुरा लगना ही है ना। आपने जो मुझे बुरा भला कहने, आप फटाफट कह लें। अरे नहीं भाई, मैंने क्यों भाई आपको पता बुरा? तो कर ले, हालात बड़े खराब हैं, नामालूम पता तो कर ले, ये कौन है ये ऐसे ही? नहीं भाई, मैंने आपको क्यों बुरा भला कहना है? कैसी बात कर रहे हैं? मैंने नहीं कहना, आप तो हमारे गेस्ट हैं यार। देखिए, आप गेस्ट फेस्ट को छोड़ें, आपने जो मुझे कहना है फटाफट कह लें। बल्कि आप जूती उतारे और मुझे 100 मारे और 100 पर गिनती भूल के दोबारा उसे करें। अरे नहीं, देखिए हमारे शो में ऐसी कोई हरकत नहीं होती, हम अपने मेहमानों को बहुत प्रोटोकॉल हाँ, देते आप हैं। प्रोटोकॉल ना दें, आप हम आपको इज्जत देना चाह रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठ यार मुझे भी डर लगने लगा, आप जूतियां खा रहे हैं, मैं भी मेहमान हूँ, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ वैसा प्रोग्राम नहीं है। बैठ जाए ना, क्या कर रहे हैं? लेकिन आप अगर मजबूर करते हैं तो मैं सिर्फ गेस्ट के कान में बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। और बैठ जाओ भाई, बॉक्सर का मुक्का होता है, बैठ जाओ। क्या बात क्या है? बताएं चलिए आप। उनको बता दें। कौन है भाई, तू पता तो लगे।
हैं उड़ो उड़ यहाँ से मैं कह रहा था ना जी, मैं कह रहा था ना आपको। चांद साहब क्या हुआ? लाइनमैन है, बिजली वाला है। वापदा तुम वो बिजली आती नहीं और तुम कैसे आगे इधर हैं? अब मेरी बात गौर से सुनो, इस कुर्सी पे बैठो बैठो बैठो, उठो उठो, बैठो बैठो आपदा में बैठो बैठो बैठो। क्यों बिठा रहे हैं? अब यहाँ से 1 इंच हिलना नहीं तुमने। आज हाथ है ये। ठीक है। मैं तो कहती हूँ जो कह रहा था वो करते हैं इसके साथ। हाँ, पहले मेरा ख्याल है चांद साहब से कुछ बात कर लेते हैं, फिर क्यों इसको नहीं जरा भेजते से- बिजली है? तुम हिलना क्या ना हाल यहाँ कर दिया देखो बिजली ने है। अमानत चंद, वाह, ज़हनी मरीज बना दिया जवाद भाई बिजली ने। हमारे सब ये बताएं, आपने ये पेंट कोट जो है बिजली आ रही थी इस्त्री करवाया था या कहीं भेजकर इस्त्री करवाया? ये जब आती है थोड़ी देर के लिए तब करवाया है। ये आप माशाल्लाह अमेरिका जी, से लाए हैं? ये देखे ना आप, सफेद कोट पैंट पहना हुआ, बीच में काला मुंह, लग रहा है दही में कुछ सोन बजा हुआ है। एक तो बिजली नहीं भेजते हैं, आवाम का बुरा हाल किया हुआ है, ऊपर से बातें बना रहे हो हैं। तुम्हें किसने किया वार्ड टाउन भर्ती हैं? है और तुम साइकिल पे चढ़ा नहीं जाता, तुम खंबे पे कैसे चढ़ते हो? तुम मुझे बताओ। है देखो जी, मेरी बात सुने। बत्ती आने से भी नुकसान, जाने से भी नुकसान। जवाद भाई, मेरे रिश्ते की बात हो रही थी, ओहो अच्छा बात रिश्ते की तय होने लगी है, ऊपर से लाइट आ गई। लाइट आ गई, उन्होंने देखा ये लड़का है, इनकार हो गया। जब देखा ये इनकार, ईंटें चल गई, डांगे चल गई उधर। उस लड़की बड़ा मसला बन असल गया। में वो मैंने सारा चक्कर चलाया था, वो लड़की की शादी मुझसे होनी थी। फिर आपके साथ क्यों, क्या आपके हुआ? घर लाइट गई हुई थी? जब आया तो इनकी वो जब रिश्ता टूटा तो वो मेरी वजह से टूटा है जी। वो छोटे छोटे तुम्हारे बाजू हुए हैं, बड़ा पतीला तुम धो नहीं सकते हो। तुम चढ़ जाते हो खंबे पे, मेन तारों को छेड़ते हो हैं। तुम तारों को छेड़ते हो। अजीब है। हमारी बत्ती जल गई थी महल्ले की। जनाब, बत्ती तो जाएगी यार, घंटे बाद जाएगी। मैं ये सोच रही हूँ जवाब कि क्यों ना इनको कहें कि वो जो आजकल एक नया सिलसिला चला, मीटर उल्टा कर देते हैं आप लोग को। ये है बात ना? मैं ये प्रोग्राम में बताना नहीं चाहता, हो जाता है। एक काम करते हैं ना, आप ये बात हमें बताएं, क्योंकि राज की है, तो हम जो प्रोग्राम वाले ऑडियंस है ना, उनको हम ब्रेक पे भेज देते हैं। नाज़रीन, हाँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक। और हम उतनी देर इनसे कुछ एक तरीका पूछते हैं और फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक के दौरान हमने लाइनमैन साहब से बहुत से तरीके पूछे हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे। मेहरबानी आपकी, आपने मेरी इज्जत रख ली। आपके घर की लाइट बहाल हो गई समझो। चांद साहब ये बताएं कि आपने ये बॉलिंग वाला एक्शन किया, ये आपका बड़ा मशहूर एक यूनिक स्टाइल है और साथ हाथ पे आप हाथ मारते हैं, ये अडॉप्ट किया कहीं से या सॉरी, क्या? मैंने आपके प्रोग्राम में ये पूछे बगैर कर दिया। नहीं लेकिन नहीं, वो बड़ा ना- अच्छा है और ये अच्छा। बड़ा मतलब हिट जवाब है। भाई मैं आपको तो ये बताता इसकी हूँ क्या पीछे इसके हिस्ट्री है कोई? पीछे हिस्ट्री ये है कि मैं क्रिकेटर हूँ, बिल्कुल। ठीक है जी। मैं घर से क्रिकेटर बनने निकला था, अच्छा। तो मैं एक्टर बन गया। देखें कैसे ओए बात होए है। होए। देखें चलिए, मैं एक्टर हूँ, टर टर तो है दुनिया ना। वालों मैं एक्टर बन गया। देखें वो कहाँ है एक्टर? हमारे साहब क्रिकेटर एक्टर, यस, दो टर। दो टर और टर लगी हुई ये है। कैसे कैसे हो गया कि क्रिकेट खेलने निकले और एक्टर बन गई? तो किस जवाब तरह भाई- ये कुछ बताया हमें इसके जी, बारे में? आपने आपको भी पता है, पढ़े लिखे लोग हैं कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। तो मैं ना क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट का और इसका क्या ताल्लुक बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना, शो बिल्कुल। का, ठीक है जी। हाँ। तो वो लोगों को पता चलता रहा कि ये क्रिकेट खेलता है, जैसे सारे क्रिकेटर्स को भी पता है, ठीक है जी। तो वो फिर मैं ना बॉलिंग कराई। कुदरत है ना कि मैं बॉलिंग कराता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है। अब मैं ना भी कराऊँ ना बॉलिंग, हाँ। यानी एक ड्रामे में मैं थानेदार बना था। अब मैंने फुल वर्दी कसी है, तो मैं गया हूँ, तो वो हाल से आवाज आई, बॉलिंग। मैं गया, मैं थानेदार बनया था, अपनी भाई हुई है। नहीं, बॉलिंग ड्रामा रुका हुआ है कसम से। वो मैंने बॉलिंग की, अब मैं थानेदार बना था, वो मैंने बॉलिंग की तो आगे रोल चला। पब्लिक की तो माननी वाह, पड़ती क्या है। बात है। अच्छा, कवाली का शौक है आपको? कवाली कवाली का, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा। मुझसे? और किससे? सारी दुनिया कर रही तौबा तौबा आपसे, वापडा वालों से। इन्होंने तो तौबा तौबा करा दी है ना? तौबा तौबा करा देती ये तू सोफिया जालिमा। चांद साहब तो कवाली के काफी शौकीन लगे हैं, तो मेरा ख्याल है इनको कवाली सुना दी जाए। बिल्कुल। अमाने साहब, हमारे पास भी बहुत जबरदस्त कवाली है। अच्छा जी। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और हमारे सारे व्यूअर्स भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं जी इस कवाली को। बस दुआ करें कि लाइट ना चली जाए। वो डेमोक्रेसी है ऐसी, उड़ गए सब के होश। इलेक्शन अगर भैया करे, सोच के डालना वोट। कुर्सी
के सारे दीवाने दीवाने कुर्सी के निनी निसा सा निनी निसा सा 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 निनी निसा सा निनी निसा कुर्सी के सारे दीवाने दीवाने कुर्सी के सा 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 रे गा रे निसा ओ कुर्सी एक ते बंदे 100 दीवाने कुर्सी के कुर्सी एक ते बंदे 100 दीवाने कुर्सी के गरीब ने अब तो मर के जिंदगी जीनी है जीनी है हाय गरीब ने अब तो मर के जिंदगी जीनी है जिंदगी जीनी है ओ सर मेरा है दुखता चाय तो पीनी है कैसे महंगी चीनी है 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 असेंबली में किसने चलाई है कुर्सी असेंबली में किसने चलाई है कुर्सी लगता है साहिब ने मारी है चुस्की लगता है साहिब ने मारी है चुस्की अमेरिका को अपना तू भैया बनई के अमेरिका को अपना तू भैया बनई के डराउन के बदले में डॉलर कमई के डॉलर कमाई के डॉलर कमाई के डॉलर कमाई के बाबू डॉलर कमाई के अरे आदत अपनी सुसरी बहुत कमीनी है अरे सर मेरा है दुखता चाय तो पीनी है कैसे महंगी चीनी है महंगी चीनी है महंगी चीनी है महंगी चीनी है हुकूमत ने फिर से बढ़ाई है बिजली हुकूमत ने फिर से बढ़ाई है बिजली इस गर्मी में भी ना आएगी बिजली इस गर्मी में भी ना आएगी बिजली इतने ना बिलों में टैक्स लगाई रे इतने ना बिलों में टैक्स लगाई रे आवाम सारी देती है तुझको दुहाई रे तुझको दुहाई रे तुझको दुहाई रे तुझको दुहाई रे बाबू तुझको दुहाई रे अरे बंदबतियों में सारी कौम नबीनी है ए, सर मेरा है दुखता चाय तो पीनी है भाई कैसे महंगी चीनी है महंगी चीनी है महंगी चीनी है महंगी चीनी है कुर्सी के सारे दीवाने दीवाने कुर्सी के निनी निसा सा निनी निसा सा 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 निनी निसा सा निनी निसा कुर्सी के सारे दीवाने दीवाने कुर्सी के ओ कुर्सी एक ते बंदे 100 दीवाने कुर्सी के कुर्सी एक ते बंदे 100 दीवाने कुर्सी के गरीब ने अब तो मर के जिंदगी जीनी है जीनी है हाय गरीब ने अब तो मर के जिंदगी जीनी है जिंदगी जीनी है ओ सर मेरा है दुखता चाय तो पीनी है कैसे महंगी चीनी है 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 जी नाज़रीन, आपने देखी कवाली, कैसी लगी सर आपको कवाली? बहुत मजा आया जी कवाली अच्छा, का। नहीं आप ये मुझे दुआएं दें ये क्योंकि लाइट नहीं मैंने भेजी अगर आपकी चली लाइट, तो आपको क्या पता है खाक वाले- ये अभी कवाली लोग देख रहे हैं तो मैं पानी पी रहा था तो खोलता हुआ पानी था क्योंकि बिजली नहीं आ रही ना तो ठंडा नहीं होता। हम तो मुलाजिम लोग हैं हमें तो जैसे जिसने कहना भाई पेंशन आपने लेनी है, हेल्थ आपने मेरी लेनी पेंशन की है, आपको बड़ी टेंशन है तो और क्या? क्या इरादे हैं आप चाहती हैं कि आपके बिजली के बिल भी मैं अदा करूं मेरे घर का आपको पता ही नहीं मुझे सब पता है कि कितना बिल आता कितना बिल आता है। जी वो मुझे पता है इसका। जान ये 5,000 रुपए बिल का बिल आया ये जो हमारे नामालूम साहब लाइनमैन साहब हैं ये तो इस वक्त हमारे घर के बिलों का बड़े जिक्र जालिम करना लोग हैं शुरू तो खंबे पे चढ़ के देख लेते हैं कौन कहाँ रह रहा है। हाँ, जालिम लोग। इससे पहले कि ये और डिटेल में जाएं हाँ। तो हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक व्यूअर्स, हमारे साथ अमाना चंद है और हमारे नामालूम लाइनमैन भी हैं। वापडा के लाइन में चले वापडा के ही है ना, आप हैं तो लाइनमैन ही ना। लाइनमैन नामालूम ही होता है, ढूंढते ही रह जाते हैं लोग के भाई लाइट ठीक करो आके। 4 फुट के तुम हो, तुम्हें किसने भर्ती किया है यार? अच्छा जवाब भाई, ये 2 भाई थे, अच्छा ऐसे ही थे, Same? ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। हाँ, एक इसकी अम्मा ने काट के आलू में डाल दिया था। बेटे, आज तो अंधेरे में सो गए, मैं कह दूं आपको। हमें तो आदत पड़ गई अंधेरे में सोने की, अब ये अंधेरों की आदत पड़ गई तरस हो गए, मैं ना भेजो बिजली, अल्लाह तो देख रहा ना भेजो तुम बिजली। क्रिकेट के हवाले से कोई आपको कोई याद है, कोई मजेदार वाकया तो कोई सुनाए, हमारे साथ शेयर करें। क्रिकेट जो आप खेले इतना अर्सा। वो ऐसे ही बस उधर इधर गड़ी शो रात को मैच होता है, नाइट मैच होता है टेनिस हाँ बॉल जी, से। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे कप्तान ने कीपर खड़ा कर दिया ना, तो कीपर में खड़ा था, तो बाहर से आवाज आ रही, ओ कीपर ते खिला लो। ये पुरानी नजर ही बात नहीं है, आ रहा। जब ड्रामे टूर्नामेंट का तो पता ही नहीं था ना। वो कप्तान हमारा, अब बड़ा प्रेशर वाला मैच था ना, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। कप्तान हमारा इधर उधर देखे, फिर आवाज आई, ओ कीपर ते खिला लो। और कप्तान ने फिर देखा तो कह रहा, अब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आगे से अंपायर, वो जो कप्तान है ना हमारा, वो भी उसको गुस्से हो रहा देख कर, और खिलौता तो है कीपर तू, अन्ना तो नजर नहीं आ रहा, वो आवाम से लड़ रहे हैं। लेकिन आप इन चीजों को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं एंजॉय करते हैं। मैं अभी भी खेलता हूँ, अभी वेटनर खेलता हूँ, 40 साल से ऊपर वेटनर, ठीक है जी? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए हैं, तो मैं खेलता हूँ फिर। तो अभी मैं बताऊँ, पिछले 1 महीना पहले मैंने अलीम डार साहब को आउट किया। अच्छा, वाह जी वाह। मैंने शोर मचा दिया, मैंने कहा मैं कामयाब हो गया, मैंने इंटरनेशनल अंपायर को आउट कर दिया। अब वो जो वहाँ अंपायर खड़ा था ना, वो कह रहा यार हम असली लोकल है गया। तो मैंने कहा नहीं, वो तो अब अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको चूज करना पड़ जाए, चुनना पड़ जाए क्रिकेट में से और स्टेज में से। एक्टिंग में से, तो क्या चूज करेंगे? अगर यानी आपको हो कि नहीं बस इन दोनों में से एक करना है, तो क्या करेंगे? क्रिकेट खेलने की तो अब उम्र नहीं है, वो तो जाहिर है, क्या समझदारी का जवाब। भागना पड़ता है। अब भागते हैं तो पता लग चलता रहा है है ना। दोनों ही चाहिए फिर। तो ये जो है ये थोड़ा आसान चले, है। अगर करियर के शुरू में ही जब मतलब बिल्कुल यंग थे। चले क्रिकेटर बना दे, मुझे उसमें पैसा ज्यादा है। अच्छा। अच्छा, अच्छा, आपका जब आप बेटा नाई के पास शेव करवाने जाते हैं, उसे पता चल जाता है शेव यहाँ से करनी? आप ऐसा करें, गर्दन आपकी छोटी है, गर्दन बड़ी करना चाहते हैं आप? जी हाँ। आप फांसी ले लें। गर्दन लंबी होगी ना, आपको हाई नेक इतनी अच्छी लगेगी। एक तो बिजली नहीं भेजते, ऊपर से बातें करते हैं विनोद भाई। इनकी गर्दन में से लंबी करा ही दे। नजर नहीं आती गर्दन पता नहीं कहाँ है। आप चाहते हैं कि मैं कछुआ हूँ, मैं अंदर ले जाता हूँ। हाँ, सऊदिया जाके आप कत्ल भी कर देंगे ना, आपकी गर्दन उतर नहीं सकती, वो मिलेगी तो वो उतारेंगे ना गर्दन। आप चाहते हैं कनेक्शन कट ही जाए। कट ही जाए। आगे बड़ा गुस्सा है अच्छा, आपको, चंद जी, आपके ऊपर आवाम को। पूरी दुनिया आपने बेताशा दुनिया फिरी, इतने शोज किए, शुक्र तो अल्लाह सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा आपको? लाहौर। अच्छा, ये जवाब देने से पहले जो स्माइल हाँ, आई थी जो ना, स्माइल थी और जो शर्माना है, ऐसा क्या है? मैंने तो कहा शायद कहीं यूरोप की बात करने लगे हैं। जी हमारा लाहौर है। ऐसा है हमारा पाकिस्तान, हमारा जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है हमारा, वो ऐसा है कैसा है? कि हमें अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, यूरोप के लिए, बाय गॉड आप यकीन करें जवाद भाई, हमें खींच के निकाल के उनको ले जाना पड़ता है। यानी यहाँ से हम फारग होते नहीं, यहाँ इतना काम है लाहौर में। अच्छा, आप जिंदगी में कभी कोई गलती करें तो मान जाते हैं या नहीं? नहीं, मान जाना चाहिए, अच्छा, घर फौरन वालों- ही मान जाते हैं? मान जाना चाहिए, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, वो फिर अटकती रहती है। नहीं? अच्छा, हाँ, सेल्फ तो डिटेक्टर मुझे ये बताएं कि टीवी आप काफी कम करते हैं, तो क्या वजह है उसकी? टीवी में इतना तो नहीं करता वैसे, वही कह रहा हूँ ना, जरा थोड़ा कम करते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने हमें बुला लिया मेहमान। स्टेज वरना बहुत मुझे किया। मेहमान नहीं बुलाते थे लोग ना, मैं चाय पिलाते ना मुझे, मैं चाय पत्ती भी खाया करता था। ये देखें, ये भी हंस रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं, खुद हंस रहे हैं। देखें, 6 कोठियां आपने बना ली, आप तो एक में भी बुरे लगते हैं मुझे। 6 कोठियां आपने क्या करनी है? आपको पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ? कहाँ पता हो ना कहीं, तो मैं आवाम को बता दूंगा ये है। मैं बताया तो, सजना मैं गमा दे अज़ाब विच रहना। ओए, तुम तो कहते थे मैं जोहर टोन रहता हूँ। ये तो पब्लिक की आवाज है, गमा दे अज़ाब विच रहना, ये तो पब्लिक है। नहीं नहीं, मैं तो अज़ाब, मेरे तो 3 दफा मुझे करंट लगा है, अच्छा, यकीन कर। सिर्फ 3 दफा ही लगा है? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं लटक के गिरूं नीचे? नहीं, नहीं, ये 3 दफा लगा ना, आप बच गए हैं। मैं तो कहता हूँ 1 दफा ही अच्छा सा लगे, और आपकी तरह हो जो। और क्या, रोस्ट। आवाम को ऐसा किया तो खुद भी होना चाहिए ना तुम्हें, लोगों को ऐसा। कितने साल हो जी, गए जब आप आपको? मुंह धोते होंगे, बच्चे तो दवाते लेके बाहर आ जाते होंगे।
सही सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये हमारे मेहमान है। अच्छा आप हाँ, ज्यादा आप ज्यादा ना खुलें। करें। ये मैं भी मेहमान हूँ, मैं आप क्या मेहमान हैं, लेकिन आप मतलब आप over हो रहे कनेक्शन हैं। कटवाएंगे मुझे लग रहा है। अच्छा, अभी तो आप दे रहे थे मुझे यूनिट फ्री। ये वो तो आपकी अमानत है, वो अलग दूंगा मैं। अच्छा, आपने स्ट्रगल जो की बहुत ज्यादा करनी पड़ी स्ट्रगल, या फौरन स्ट्रगल फेम? मैं समझता हूँ कि मुझे पहले ड्रामे में ही लोगों ने पसंद कर लिया था, ठीक तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। जो लोग नहीं यानी पहले पसंद किया जाता उनको, वो कितनी स्ट्रगल करते होंगे। बिल्कुल। मुझे पहले ड्रामे में ही लोगों ने कहा था वेरी गुड, शुक्र अल्लाह का। तो वो सीनियर लोगों ने मुझे ना दाद दी, उनमें अल्लाह बख्शे मस्ताना साहब जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े फनकार थे, उन्होंने दाद दी मुझे। अशरफ खान साहब हैं एक हमारे, हाँ जी, हैं जी, 68, उन्होंने, मुझे याद है। तो मेरा बड़ा दिल बड़ा। अच्छा। तो फिर वो मैं उस्ताद जी के साथ ड्रामा करता था। जब उस्ताद जी करते थे, पहला ड्रामा किया तो उसके बाद फिर मैंने साल बाद किया, दूसरा ड्रामा किया तो उसके बाद मैंने 10 महीने बाद किया, क्योंकि वो उस्ताद के ड्रामे करते थे। अकबर आई साहब मेरे उस्ताद हैं, पहले सालाना फनकार थे। जी हाँ, सालाना फनकार थे। अच्छा। अब तुम्हारा सालाना ख़त्म ही हुआ करेगा ना। तो वो ना यानी साल बाद, 10 महीने बाद ड्रामा, तो बड़ी यानी फिर वो स्ट्रगल करनी पड़ी। हालांकि पहले ड्रामे से पसंद कर लिया था, लेकिन बीच में ब्रेकें आती रही। आती नहीं ना, वो कैसे आगे जाते। नाज़रीन, जान साहब के करियर के शुरू के बीच में थोड़ी सी ब्रेकें आती रही थी, लेकिन हमारे करियर के बीच में अभी भी एक छोटी सी ब्रेक है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के। यार ब्रेकें बहुत है ना। वेलकम बैक व्यूअर्स। अमानत साहब, अभी आप बात कर रहे थे दाद की। मुझे ये बताएं, कोई ऐसे फनकार हैं जिनसे आप अभी भी चाहते हो कि उनकी तरफ से आपको दाद मिले? फनकार तो बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है पाकिस्तान को। बिल्कुल। फनकार बहुत हैं जो बड़े बड़े अच्छे फनकार हैं। कवि साहब हैं, उनके साथ तो मैंने काम किया, बल्कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। फर्स्ट टाइम जब मुझे पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया तो वो कवि साहब ही थे। अच्छा अच्छा जी, अमेरिका में फर्स्ट टाइम अमेरिका चला गया था मैं। वाह वाह, तो वो कहाँ चले गए? आप तो कहीं नहीं जा सकते, वो थोड़ा आगे चले गए थे, फिर आगे वापस। अच्छा, ये कहते हैं मेरा कसूर नहीं है, बिजली वाले वो पीछे से भेजते हैं। ये लाइनमैन है, हाँ तो लाइनों का तो आपका कसूर है ना। ये लाइनें सीधी जाती हैं, कहीं गुच्छे बने हुए, कहीं कहाँ हो रहा है। ये तो आपका कसूर है कि नहीं है। क्यों बनाए होते लाए ये अक्सर होता है ना कि हमें कनेक्शन कहीं और भी देना होता है, तो एडवांस ही हम जरा लपेट के रख जाते हैं वहां तक के, वहीं से उतार के सीधी करके तो कनेक्शन दे दिया। समझा करें आप। अच्छा, आपकी जिंदगी में तो बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात होते होंगे, कोई मजेदार को वाकया आपको याद हो अपने करियर का? ये सारे इंटरेस्टिंग ही है, यानी जो ये दिलचस्प भी है सारा जी। ये स्टेज, एक दफ़ा मैं ड्रामा कर रहा था, तो वो लोकल ड्रामा था, तो वो ना ये फट्टों का सेट बनाया होता। अच्छा। वो इतने ऊंचा लकड़ी के जो था, तो मैं थानेदार बना था। मेरे साथ जो हवालदार थे ना, उनका कद थोड़ा इतना ही था। अच्छा। है जी, हैं? हाँ जी, मतलब होते हैं, क्या हो गया है जी, इतना कद था हवालदार। तो वो ना, वो क्या ऊंचा था स्टेज। तो अब थानेदार आया, हवालदार आया, तो वो ना फट्टा टूट गया और वो हवालदार गायब हो गया। कसम से। अब यहाँ पब्लिक नहीं हंसी इतना, है जी, वो गायब हो गया। पब्लिक के सामने वो एक बंदा खड़ा है, वो गायब हो गया, फटा टूटा है। अब वहाँ पब्लिक को हंसी नहीं आई। वो उनका कद भी छोटा था, वो नीचे से जाके ना चंद सेकंड या 1 मिनट के बाद इधर से जाके नीचे नीचे ना, वो पब्लिक को नजर नहीं आ रहा, वो पर्दे से निकल के फिर आ खड़े हो गए। तो फिर पब्लिक हंसी है, ये कहाँ से गया बंदा, ये कहाँ से आया है। ये नेचुरल वाकया था। वो बेचारा नीचे गिरा ना, तो गिर के वो इधर से आगे फिर आगे खड़ा हो गया उधर। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं स्टेज के ऊपर। तो आपको ये, जिस तरह आप पूरे अपने करियर में बहुत आप मेहनत करते हैं, तो फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? काम तो आपका चलता ही रहता होगा। एक्चुअली स्टेज वाला जो फनकार होता है ना, उसका ज़हन चलता ही रहता है इस तो स्टेज जब के आप लिए। फारिग होते हैं, जब काम नहीं कर रहे होते, काम नहीं जिस करते, time अब पे- बात आपसे कर रहे हैं, तो ज़हन में चल रहा है कि रात को कौन सी बात करनी है, ये कुछ सही रहेगी, या ये मैंने ये ऐसा काम है कोई फिल्मपति का ना, ठीक है, शाम को आपको रात को मुंह दिखाना होता है पब्लिक को। बिल्कुल। पब्लिक आप इतनी क्लैप करती है, ठीक है, तो आप कुछ ना करेंगे तो फिर वो तो बात नहीं बनेगी ना। अच्छा, पब्लिक- रात को जाके मायूस हो आप जाते हैं। यही मुंह दिखाते हैं फिर? कौन सा और क्या नया लगा लेता हूँ आपकी तरह है। नहीं तो जिस वक्त आप बातें सोचते हैं, तो उस वक्त जो अपने साथी आर्टिस्ट होते हैं उनके हवाले से भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा वो इस किस्म की बात कर रहे होंगे तो मैंने ये जवाब देना है। अचानक हो जाता है। एक दफ़ा नसीम विक्की साहब ड्रामा कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि माना चान आ जाओ, तुम्हारा नौकर का रोल है। तो घर से मैं नौकरों वाले कपड़े, मैंने कपड़े रखे, नौकरों वाले चला गया। वहाँ ड्रामा ना वो इमरजेंसी करते थे जी, जल्दी जल्दी। तो उन्होंने, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने ना इमरजेंसी मुझे कहा कि आपका ना वो नौकर का रोल नहीं है,
आप वो भांड हैं, ये भांड नहीं है वो, हाँ, वो रात, ठीक सही। है, वो है। तो आगे जो घर है वो है भी पठानों का है, सरदार कमाल साहब पठान बने थे, है जी। अच्छा। सही। तो मैंने कहा पठानों का घर है जी। सही। तो स्टोरी ये थी, तो मुझे इमरजेंसी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, लेकिन वो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैं जाके दुर लाई खैर वो घर वालों को मैंने कहा पिस्ता बादाम दियां खैरा, उमर गुल दी खैर, जीन ताडे छोटे बड़े पहाड़, यूनुस खां दियां खैरा, अल्लाह छोले वाली रेड़ियां ਵਧਾਵੇ। और मैंने पीछे देखा तो डायरेक्टर हंस रहा है कि ये अचानक क्या, अगर नसीम विकी साहब हंस रहे, तो फिर ऐसा करना पड़ता ना, इमरजेंसी बाहर जाते हैं, कोई ड्रामे रेसल किए बगैर करने पड़ते हैं। अच्छा चांद साहब ये बताएं कि अमानत चंद एज एन एक्टर तो सारे माशाल्लाह आपको जानते हैं, आप एक इंसान किस तरह के हैं? गुस्से वाले हैं, बहुत दुखी हैं? नहीं, बहुत वो खुश इंसान हैं? किस तरह के हैं? वो इंसान है नहीं जिसको गुस्सा ना आए। अच्छा, गुस्सा तो आता है, गुस्से वाले हैं इसका मतलब है। आता है, गुस्सा आता है, लेकिन नजायज नहीं आता। अच्छा हाँ, तो गुस्सा उतारते कैसे हैं? किसी कमजोर पे नहीं आता गुस्सा। अच्छा। हाँ, कहते हैं जो लोग कॉमेडी करते हैं वो अंदर से उनका दिल रो रहा होता है, तो क्या ऐसी बात आप मानते हैं इस बात को, या ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आम आदमी की तरह हमें भी दुख तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन उधर से टाइम हुआ होता है। आप यकीन करें कि ये अब ड्रामा शुरू हुआ है जी, 15 मिनट बाद मेरी एंट्री है, तो 15-10 मिनट बाद मुझे पेट में इतनी दर्द शुरू हुई है। तो मैंने ड्रामा तो करना है, एंट्री तो वो ना जाऊंगा तो वो आगे पीछे हो जाएगा सारा। सही। तो ऐसी चीजें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये बताएं चांद साहब कि क्या आप समझते हैं कि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जितनी मेहनत स्टेज के फनकार करते हैं, उनको उतना ये रिवॉर्ड भी मिलता है? यानी किस शक्ल में? दौलत को तो छोड़ देना, दौलत को वैसे तो छोड़ देना। हाँ, वैसे वैसे दौलत पजीराई तो उतनी इन मिलती लोगों के है? पास है दौलत जी, पजीराई, इज्जत, फेम उतना मिलता है जितना बहुत। जितनी मेहनत आप करते हैं? बहुत। ये नूर ऐसे तो नहीं आया फेस पे, नूर कौन, दूध वाला? कौन सा नूर? ये जो चेहरे पे आप मैं आप आराम से अच्छा बैठे, आप ये ये बहुत- सारी फैमिली इतनी सी है। अच्छा। हाँ, अच्छा, घर आप बैठ जानते के हैं? नाश्ता कर रहे हैं, मुझे लगा जैसे हाफ सेट रखा किसी ने। ये सारे ऐसे ही हैं, कापू चैन के हैं, इतने बातें करते हैं ये ये घर बड़े। किस टाइम आ गया है मेरे, ये किसने कैसे अंदाजा लगा लिया? आप घर घर जाते हैं लाइन ठीक करने, तो आप नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता कोई है? हमारा तो हक है, हम तो जा रहे हैं, हम काम है हमारा। आप अपना काम वैसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे आदमी होते हैं ना, सारी रोटी खा के कहते हैं ये चटनी तो खोली नहीं हमने, ये ऐसे आदमी होते हैं वो। इनको कोई खबर तो होती नहीं इनको जी। चांद साहब ये बताइए कि जिंदगी में किस चीज़ की आपको ख्वाहिश है? आप क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपके दिल में है कि ये हो? ख्वाहिश अब तो कोई नहीं है, माशाल्लाह सब पूरी हो गई हैं। सब पूरी हो गई हैं। बच्चों और के हवाले ना से? मुझे दौलत की है ख्वाहिश, ठीक है जी, ये है कि आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, किसी को हमारी तरफ से तकलीफ़ ना हो। बहुत अच्छा। हमने जबरदस्त। कभी कोशिश की है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। हम देखते हैं सारी तरफ ज्यादती हो रही, टीवी देखते हैं, आप देखते होंगे हाँ जी, थोड़ा बहुत तो कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है, हैं? फिर अपने निज़ाम पे बड़ा दुख होता है। ये तो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमने इधर ही ज़िंदगी गुजारनी है, इधर ही मरना है हमने। नाज़रीन, ये चंद साहब बहुत ही संजीदा किस्म के पॉइंट्स उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इन पॉइंट्स पर गौर करना चाहिए और इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। तो आप इन पॉइंट्स पर सोचें। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लाइनमैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहना है, हम चाह रहे हैं कि मुल्क हमारा बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें सब कुछ है। लोग ऐसे परेशान हैं। आप अमेरिका में देखें कि कुछ देर के लिए बिजली गई थी, वहाँ तबाही मच गई, तबाही, चोरों ने अन्नी डाल दी, और यहाँ हर घंटे बाद बिजली जाती है और हर आदमी घर में महफूज है। चोर भी थक जाते होंगे ना चोरी कर करके, इतनी ज्यादा बिजली जाती है। लॉजिक। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चोरी का ये टाइम नहीं है, दिन में भी जारी है, वो दिन में चोरी होगी। और जहाँ देखो उधर अमेरिका में बत्ती नहीं जा रही, उधर वो किसी रियासत में तूफान आया था अभी पिछले दिनों, 2 दिन बत्ती नहीं थी वहाँ, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। हाँ, और वो जो चोर है ना, वो दिन के वक्त अपने घर की भी हिफाजत कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उनके घर में भी गई होती नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का अरेंज करें, जो आसमानी बिजली नहीं उसको हम स्टोर कर रहे हैं ताकि ना हाँ जी, कहाँ ताकि पे स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं? वो शीशियों में, बोतलों के अंदर। हाँ, वो इनको ही पड़ जाएगी, देख लेना। हाँ, आसमानी बिजली। कनेक्शन तो मेरे हाथ में, जमूर मेरे हाथ में, ये यूं होना और कनेक्शन कट जाना है। इसकी क्या बात करते हैं, ये तो इन्होंने- बेचारा गया जूस पीने। अच्छा। तो वहाँ जा कहता है कि पाइनएप्पल दे दो, वो दुकानदार इसको कहता है ये तुमने सिखाया किसे ने है ये तुमने सिखाया किसने है जी, पाइनएप्पल क्या दिया तुमने है जी। पाइनएप्पल याद हो जाता है बचपन से, जब किताबें पढ़ता है इंसान याद बस लोग बातें करते हैं ऐसे, मैं भी साथ था,
अच्छा वो अच्छा। मुझे पूछते हैं आपने कौन सा पीना है, मैंने कहा अनारों का। वो कहना ये तो ना पीने वाली बात हुई। लोग क्या करें फिर, जोक्स करते हैं, बातें करते हैं। नहीं वैसे ये जो हमारी बिजली कहाँ चली गई है? ये गानों में चली गई है। गानों अब में? हर गाने में आ रहा है कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग, लोग स्टोर कर रहे हैं बिजली अंगों में। अच्छा, ये वैसे गाने में जाने की बात हो रही है, तो चांद साहब को शौक है गाना शाना ये का? गाने जैसे बिजली की बात कर रही हैं, तो मेरे लिए तो बड़े लोगों ने पहले गाया है। अच्छा, हाँ, इसलिए तो मेरा नाम चन्न पड़ गया ना कि चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, चन्न तो हर दूसरे गाने में मेरा नाम है, इसलिए मैंने आपको वही सुनाने लगा हूँ जिसमें सुना दें फिर। चन्न मेरा नाम ही है। हो जाए आज। वाह वाह वाह। ये काफी ये मुझे तरह से पसंद आई पाकिस्तानी। उड़ गई नींदरा खलो गई रात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे, चन्न पे आवे खुदाए मेरा जो हाले, चन्न पे आवे खुदाए मेरा जो हाले, मैनू नींदर आ गई तेरा की ख्याले। हाँ जी, तो आगे उसका अंतरा है, अंतरा उसका अभी भी अच्छे गाने लिख सकते हैं, अच्छी शायरी हो सकती है। देखे ना कितनी अच्छी शायरी है। छत दे बनेरे ते तेरे पर छावे नी, चंबे दियां बेला तेरी गुत दे वलावे नी, छत दे बनेरे ते तेरे पर छावे नी, चंबे दियां बेला तेरी गुत दे वलावे नी, बारियां चों मुखड़े दी पैंदी पई चातनी, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात नी। क्यों बात है जी, जी, क्या अभी भी बात अच्छे गाने बन सकते हैं जो समझ आते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो खास खास त्योहार आते हैं, ईद आती है, शबरात आती है, उन मौक़ों पर कैसे आप एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, या उन दिनों में भी आप स्टेज पर ही होते हैं, शोज में ही होते या हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह घर वालों के साथ कुछ? जी हाँ, कोई हम जब छुट्टी आती ना हमारी ड्यूटी बढ़ सख्त हो जाती जाती है। यानी ईद आती ना तो ईद पे हमें 2-2 शो करने होते हैं। 2-2 शो करने हैं। 5 दिन हमें, संडे को जैसे 2 शो करने पड़ते जी हैं। हाँ 5 दिन लगातार हमें 2-2 शो करने पड़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए मुल्क का सदर बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो क्या करेंगे आप? पहला काम कौन क्या सा दिन करेंगे? बनाना है? है आज ही है, समझे आप हैं, पहला काम क्या करेंगे? भाई कसम ले ले, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है, गरीब आदमी को, बच्चों को, हाँ जी, उनकी मजबूरियाँ, फिर वो बच्चे से बड़ा टायर होता है वो लेके जा रहा होता है, ठीक है जी, ट्राली का, ट्रक का, बच्चे से बड़ा टायर होता है बिल्कुल। वो लेके जा रहा होता है। बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पढ़ने के, खेलने के दिन है। हाँ जी। नहीं तो बाहर की दुनिया में आप देखते हैं बच्चे को अलाउ ही नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं तो हैं। चंद साहब आप क्या समझते हैं, इसके पीछे भी तो बहुत सारी रीजंस है ना, मतलब थोड़ा सा माँ बाप को भी तो ध्यान करना पड़ेगा ना, बच्चे जो हैं उनकी तादाद पे, कुछ बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए पेरेंट्स को जी, भी माँ करना बाप को पड़ेगा भी ना, ये मेहनत सब तो उनको ही करनी पड़ेगी। मेहनत उनको ही करनी पड़ेगी, लेकिन आगे निजाम भी तो होना। लेकिन अगर आप सदर बन गए तो आप सिस्टम ठीक करेंगे, मुझे ये सिस्टम समझ ठीक आती करेंगे। है ना। सिस्टम ठीक होना चाहिए। देखिए ये चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ है। हाँ, ये चाइना का माल, ये चाइना का माल ही है। चाइना का माल नहीं। मैं असल में ये कह रहा हूँ सिस्टम ठीक होगा तो सब पाकिस्तानी तुम हो ही नहीं, चाइनीज हो तुम, इतने इतने कद होते हैं उधर ना जी। कुछ- देखिए मैं जो कहना चाह रहा था कि माफ़ी के साथ कि जैसे हमें सिस्टम ही अपना ठीक करना पड़ेगा। जैसे लोग यहाँ एहतजाज करें, एहतजाज करने को कोई नहीं रोकता, अपने हक मांगने को कोई नहीं रोकता। ये जो जाके वापडा को आग लगा देनी, दफ्तरों को आग लगा देनी, रिकॉर्ड जला देना। इससे रिकॉर्ड सड़ता है। रिकॉर्ड सड़ता है तो आप यकीन कीजिएगा इसका कई नुकसान हुए। मेरे अब्बू अगले दिन रिटायर होने थे, तो जब रिकॉर्ड सड़ गया उन्हें फिर 0 मीटर नौकरी शुरू करनी पड़ी, क्योंकि रिकॉर्ड सड़ने से उन्होंने कहा जी आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप तो मुलाजिम थे ही नहीं। दोबारा से zero हाँ जी, दोबारा। आप यकीन करना, रिकॉर्ड सड़ने से एक आदमी भी साल ही हुआ है उसे नौकरी लगे हुए, और उसके बाद नजले की वजह से बाल सफेद हो गए। उसने अगले दिन गोल्डन शेक हैंड ले लिया, उसने कहा जी मैं तो इतने अरसे से नौकरी कर रहा हूं। जवाब भाई सबको बुरा नहीं मैं कह रहा, बुरा कहने का हक भी नहीं है हमें, लेकिन चौकीदार से लेके ऊपर तक, अफसर तक, हाँ जी, ये है कि जो उसकी अपनी तनख्वाह है उसमें उसको खुश होना चाहिए। हर आदमी की यही होती है, चौकीदार की भी लगा ले कि तनख्वाह तो मेरी है ही है, इधर से क्या लेना, हमने क्या देना है जी। क्या कह रहे हैं, बाहर ना निकलूं, एहतजाज हो रहा है। भाई जनाब बाहर ना जाइएगा, टायरों को आग लगा रहे हैं। वो तो चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह आपने जितनी भी बातें की हैं इनमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दूसरों के लिए जो है ना वो मशले राह हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपको बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, आपने इतना हमें टाइम दिया।
और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इनको भी विद्या कर दीजिए आज अब। ही ये विद्या लाइनमैन कर साहब, दें? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इनको कि चाय पिलाएं, बोतल पिलाएं। और यहीं बैठे रहें क्योंकि बाहर एहतजाज हो रहा है, आपको बड़ी मार पड़नी है। ठीक है, तो मैं नाज़रीन, इधर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल हरी मिर्ची में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जवाद बशीर को इजाज़त दीजिए और सोफिया अहमद की तरफ से खुदा हाफिज।